वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। इसे पता चला था कि इसके क्लास फेलो को अपने अब्बा से फैंटी पड़ी है, क्योंकि इसके घर वालों को इनके ताल्लुक़ का पता चल गया था। इसने डरते डरते वही मानूस सा नंबर डायल किया। आगे से भारी और अजनबी आवाज़ कहा गया। इसने अपनी हिम्मत जमा की और दो टक अंदाज में बात करने का फ़ैसला किया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मुझे आपसे ही बात करनी है। अंकल, मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ ताल्लुक़ पर आपने कल अपने इकलौते बेटे की दुर्गत बनाई। अंकल, वो आपका इकलौता बेटा है, आपको इसकी पसंद का ख्याल करना चाहिए। अंकल, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी साथ में गुजार सकते हैं। अंकल, प्लीज़ एक बार अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। एक ही सांस में इसने सारी बात कह दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई, फिर जवाब आया, जी नताशा बेटा, आप सही कह रही हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जल्द ही हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। धीमे लहजे में जवाब आया, जिसकी वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। जी अंकल, शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम नताशा नहीं हिना है। लेकिन मेरे बेटे का ताल्लुक़ तो नताशा से है। इसने खुद ही यही नाम बताया है। जो चैट पड़ी थी इसमें भी यही नाम था, और जो मरी वाली वीडियो आपने भेजी हुई थी इसमें तो बार बार यही कह रहा है कि नताशा बर्फ़ ना फेंको, कैमरे में पानी चला जाएगा। दूसरी तरफ से गहरी खामोशी छा गई। वो सोच रही थी कि वो तो कभी किसी के साथ मरी नहीं गई, ऐसी कोई वीडियो भी नहीं बनाई। यही सोचते इसने कॉल काट दी कि इस कमबख्त का किसी और के साथ भी ताल्लुक़ है। कॉल करते ही इस लड़के के अब्बा जी ज़ेरे लब मुस्कुराए और ये कहते हुए मोबाइल रख दिया, अब्बा अब्बा ही हुंदा है। मेरे पुत्र, तेरी असल फैंटी ते हुन उदों लगनी है जदों तो यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर लख सफाइयाँ देना फिरी कि ए नताशा कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें टॉप स्टोरी, और वीडियो को लाइक और शेयर करें।